वेलकम इन्वेस्टर्स। कल के दिन एक आईपीओ ओपन हो रहा है जिसको हम डिस्कस करेंगे पाइन लैब्स। सबसे पहले हम आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है या वीक है, फाइनल कंक्लूजन रहेगा, अवॉइड करें या अप्लाई करें। सबसे पहले हम कवर करते हैं आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ ओपन हो रहा है 7 नवंबर को, क्लोज होने वाला है 11 नवंबर को, अलॉटमेंट है 12 नवंबर, लिस्टिंग डेट है 14 नवंबर। इशू साइज रहने वाला है 3899.91 करोड़। रिटेल का वन लॉट है 14,807। स्मॉल एच एन आई की बात करें तो 2,07,298। बिग एच एन आई 10,06,876। रिटेल की एप्लीकेशन है टोटल 2,63,196। स्मॉल एच एन आई की एप्लीकेशन है 9,400। बिग एच एन आई की एप्लीकेशन है 18,800। अब हम देखते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी फाउंड हुई थी 1998 को, हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी। कंपनी का बिजनेस है पीओएस से रिलेटेड है और ये कंपनी ने स्टार्टिंग टाइम में इसी से शुरुआत करी थी। और ये एक इंडियन फिनटेक कंपनी प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म फॉर मर्चेंट कॉमर्स सॉल्यूशन एंड ऑफर करती है वैरायटी ऑफ पेमेंट ऑप्शन फॉर इन स्टोर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, बाय नाउ पे लेटर, टूल्स फॉर लॉयल्टी प्रोग्राम। बिजनेस मॉडल की बात करी जाए तो इनका जो रेवेन्यू आता है हार्डवेयर डिवाइस टर्मिनल से, पीओएस टर्मिनल को ये लीज पर देते हैं या सेल करते हैं डायरेक्ट टू मर्चेंट। फिक्स्ड फीस और सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं फॉर मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है कार्ड से रिलेटेड, यूपीआई क्यूआर से, तो कंपनी ट्रांजैक्शन फीस और प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है। बीएनपीएल और ईएमआई सर्विस है, तो बाय नाउ पे लेटर ईएमआई की सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है जिससे कंपनी को कमीशन मिलता है। और वैल्यू एडेड सर्विस भी प्रोवाइड करती है कंपनी, इशू करती है गिफ्ट कार्ड एंड मैनेज करती है लॉयल्टी, इससे रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होता है। ऑपरेशन करती है कंपनी ऑपरेशन करती है इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, यूएई एंड यूएस। 76% रेवेन्यू आता है इनका डिजिटल एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म से, 24% आता है प्रीपेड गिफ्ट कार्ड से, और 83% रेवेन्यू इनका इंडिया से आता है और बाकी रेस्ट से आता है। स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो कंपनी स्ट्रॉन्ग फिनटेक इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है, पीओएस, क्यूआर पेमेंट, मर्चेंट फाइनेंसिंग, लार्ज मर्चेंट नेटवर्क है और 1 मिलियन प्लस मर्चेंट अक्रॉस इंडिया है और साउथ ईस्ट एशिया। डाइवर्सिफाई ऑफरिंग करते हैं पेमेंट, बीएनपीएल, गिफ्ट कार्ड, मर्चेंट लैंडिंग, जिससे इनको एक किसी सेगमेंट में डिपेंड नहीं होना पड़ता। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप कंपनी ने कर करके है मेजर बैंक और एनबीएफसी के साथ, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, मास्टर कार्ड, अमेजोन पे, ईटीसी। कंपनी को ग्लोबल सपोर्ट मिलता है लाइक टेमसेक, मास्टर कार्ड, पेपाल। ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करी जाए तो कंपनी अभी अपना एक्सपेंशन कर रही साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट में। रिस्क की बात करी जाए तो हाई कंपटीशन है फ्रॉम फोन पे, पेटीएम, भारत पे, रिजर्व पे, ट्रेडिशनल बैंक की तरफ से। और रेगुलेटरी अनसर्टिनिटी बने रहती है क्योंकि आरबीआई के अंडर आता है फिनटेक। कोई भी स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन आता है तो फिनटेक कंपनी को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर बने रहता है क्योंकि कंपनी सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिंग करती है टेक्नोलॉजी में, जिससे उनके प्रॉफिटेबिलिटी डिले हो रही है। और अगला पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन मर्चेंट इकोसिस्टम। कंपनी का जो बिजनेस आता है वो मर्चेंट से ही आता है। अगर कोई भी स्लो डाउन होता है रिटेल या डिजिटल पेमेंट में तो इनका रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा। और साइबर सिक्योरिटी रिस्क बना रहता है, कोई भी अगर डाटा ब्रीचेस होते तो कंपनी का रेपुटेशन और ट्रस्ट लॉस हो सकता है। कंपटीशन की बात करें तो पाइन में 1 मिलियन प्लस मर्चेंट है और ये B2B फिनटेक लीडर है। फ़ोनपे की बात करें तो 500 मिलियन प्लस यूज़र है और 3 मिलियन प्लस मर्चेंट है और 40% मार्केट यूपीआई का कैप्चर कर करका है। पेटीएम 350 मिलियन प्लस यूज़र है, 25 मिलियन प्लस मर्चेंट है और डिजिटली इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। फाइनेंशियली देखते हैं कंपनी स्ट्रांग है वीक है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो लॉस में ही है कंपनी। बोरिंग बढ़ते जा रही है, ये काफ़ी बुरी बात है। ओवरऑल फंडामेंटली देखा जाए कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। इशू ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए तो कंपनी के पास जो पैसा आने वाला है आईपीओ से उसको कंपनी
फुल पे करेगी या पार्ट पेमेंट करेगी अपने लोन को क्लोज़ करने के लिए, तो 532 करोड़ का लोन जो है उसको क्लोज़ करेगी। और इन्वेस्ट करेगी सब्सिडियरी कंपनी लाइक क्विक सिल्वर सिंगापुर पाइन पेमेंट सॉल्यूशन में 60 करोड़, और इन्वेस्ट करेगी आईटी एसेट्स क्लाउड इंफ्रा में 760 करोड़, और बाकी जो फंड रहा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रहेगा। अब बात आती है आईपीओ अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो आईपीओ अप्लाई करें या अवॉइड करें उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो मैं कवर करना चाहूँगा। 2022 में कंपनी का वैल्यूएशन था 39,000 करोड़, 2025 में 25,000 करोड़। तो वहाँ से देखा या कंपेयर करते हैं 2022 से, तो वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहे हैं। लेंसकार्ट की तरह तो है नहीं कि 8 से 8 गुना पी वैल्यूएशन पर आ रहे हैं। ओवरऑल ठीक है। अब बात करते हैं अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो जो मॉडरेट रिस्क टेकर है वो अप्लाई कर सकते हैं, और नॉन रिस्क टेकर है वो अवॉइड करें। और लिस्टिंग गेन के हिसाब से कोई जाना चाह रहा है तो लास्ट डे का वेट करें, जीएमपी चेक करें, क्यूआईबी का डाटा दिखे। अगर सब कुछ सही रहता है तो आप आईपीओ को अप्लाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।